ये आपके सामने एक और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, ए लैम्प पोस्ट इज सिचुएटेड एट द मिडिल ऑफ साइड एसी ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट एबीसी। तो ये जो आप, जैसे कि मैं पहले से एक फिगर बना रखी है इसमें ऑलरेडी, तो ये एक लैम्प पोस्ट है जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर ये बल्ब जलता हुआ दिखाई दिया गया है। तो ये जो साइड है आपकी, ये एसी साइड है, तो ट्रायंगुलर प्लॉट एबीसी है, इसलिए यहाँ पर हमने बी को लेबल कर दिया। तो इसमें आगे क्या दिया गया है, विद बी सी एज 7 मीटर, तो ये जो लेंथ आपकी दी हुई है ये 7 मीटर दे रखी है। और सी ए यानी कि ये पूरी दूरी ये आपकी 8 मीटर की दे रखी है, 8 मीटर्स। और ए बी जो है आपका ये 9 मीटर्स दे रखा है। और इसमें क्या दिखाया है, जो लैम्प पोस्ट जो है वो सबटेंड करता है एन एंगल 15 डिग्री एट पॉइंट बी। तो जो मतलब ये जो आपका लैम्प पोस्ट है, लैम्प पोस्ट को चलो लेबल कर देते हैं, लेट्स से इट इज एज एल एंड दिस इज ऑब्वियसली एम ओनली एंड इट इज एट मिड पॉइंट ऑफ ए सी, यानी कि आपका जो ए एम है वो बराबर है एम सी के। ठीक है, तो जो एल एम है, एल एम किस एंगल की तरफ देखता है, तो ये ट्राइंगल जो खड़ा हुआ ट्राइंगल है, आपको खड़ा हुआ ट्राइंगल की तरह देखिए, ये स्टैंडिंग ट्राइंगल है। तो यहां पर जो एंगल आपका आ रहा है ये आपका 15 डिग्री का है जो सबटेंड करता है। तो यहाँ पर ये 15 डिग्री का एंगल देख रहा है, जिसकी तरफ ये देख रहा है, ये बी पे ऐसे देख रहा है। तो ये जो ट्राइंगल है ना, ये आपका जो बी एल और एम, ये खड़ा हुआ ट्राइंगल है किस पे, ये आपका जो ट्राइंगुलर प्लॉट है। तो आपको जो हाइट बतानी है लैम्प पोस्ट की, अगर इस लैम्प पोस्ट की हाइट को हम h माने, यानी कि मैं अगर एल को, ये एल को अगर मैंने h माना, तो ये आपको यही फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन यही है आपका। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, चलिए करते हैं इसको हम। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका हम। इसमें आप ये देख लीजिए, जो एम सी है, जो सी एम, जो हमने यहाँ पर एम सी लिखा हुआ है, तो एम सी ये भी आपका 4 मीटर होगा, और ये जो ए एम है ये भी 4 मीटर होगा, क्योंकि ये बताया है कि मिड पॉइंट पे है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जो ट्राइंगल है, पूरे वाला ट्राइंगल लीजिए ए बी सी, और उसमें हम क्या करते हैं, ये वाला एंगल पता करते हैं। ये वाला एंगल हम कोसाइन रूल की हेल्प से पता करेंगे, ये वाला एंगल, इस एंगल को। तो देखते हैं कि ये एंगल हमारा क्या निकल के आता है। तो जो कोस सी है, कोस सी है, तो वो क्या होता है, देखिए हमारा, आपको फॉर्मूला पता ही है, वो क्या होता है हमारा, ये माइनस के सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 2ab। तो अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से अगर कंपेयर करते हैं, तो देखिए जो c है, c क्या होती है वैल्यू, इसके सामने वाली, तो यहां पर आपका माइनस का 9 स्क्वायर आएगा। और a क्या होता है, कैपिटल A के सामने वाला, यानी कि यहां पर आएगा आपका 7 का स्क्वायर। और b क्या है हमारा, कैपिटल B के सामने, जो कि पूरा का पूरा 8 है, तो प्लस का 8 का स्क्वायर और अपॉन में आपका 2ab। तो a मेरा क्या है 7 और b मेरा है 8, तो यहाँ पर 7 मल्टीप्लाइड में 8 और ये 2 साथ में और आएगा। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए ये आपका बनता है 49 प्लस 64 माइनस 81। और आप नीचे अगर देखते हैं, तो नीचे चलो आप काट पीट मत करो, बेशक इसको आप 2, 7 और 8 ही रहने देते हैं। उसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ऊपर आपका ये सिंप्लीफाई होके आ रहा है 32 और अपॉन में 2, 7 और 8। तो आप इसको अगर कट करते हैं तो 4 × 32 होता है। ठीक है, तो ये आपका 2/7 आ जाएगा। तो ये आपकी कोस सी की वैल्यू है। ठीक है, अच्छा कोस सी की वैल्यू ये है। अगर आपने कोस सी की वैल्यू निकाली, तो एक ट्राइंगल आप ये भी ले लीजिए। अब इस बार ये वाला ट्राइंगल लेके देखिए, अगर मैं इस ट्राइंगल को लेता हूं, देखो कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, इस बार ट्राइंगल मैंने लिया है ये बीएमसी। बीएमसी के हिसाब से भी आप कोसाइन रूल लगाइए, बीएमसी के हिसाब से भी कोस सी किसके बराबर होता, तो इसके हिसाब से जो सी है वो बीएम बनता, आपका बीएम का स्क्वायर होता। ठीक बात है, और आपका यहां पर फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं, तो इसके हिसाब से जो ए स्क्वायर होता वो क्या होता। अब इसमें ए स्क्वायर तो लिखेंगे नहीं आप, इसमें क्या लिखेंगे आप सोचिए, इसमें आपको जो बी के सामने है यानी कि 4 है, तो 4 का स्क्वायर लिखेंगे, और m के सामने क्या है 7 है, तो 7 का स्क्वायर लिखेंगे, और अपॉन में 2 की मल्टीप्लाई 4 और 7 के साथ। ठीक है, ऐसे। और जो कोस सी है, कोस सी की वैल्यू आप ऑलरेडी पहले भी निकाल चुके हैं, ये कोस सी की वैल्यू थोड़ा चेंज हो जाएगी, वो तो अभी भी यही रहेगी। ये वैल्यू आप यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दीजिए,
तो ये 2/7 आ गया। इससे मुझे BM पता लग जाएगा, मैं BM को निकालने के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और प्लस 49 माइनस का BM स्क्वायर और अपॉन में आपका 2 मल्टीप्लाइड में 4 मल्टीप्लाइड में 7। तो एक 7 तो मुझे कटता हुआ नजर आ ही रहा है, इसे तो आप काट ही लो। और उसके बाद ये 8 बनता है और 8 दूनी यहाँ पर जाके 16 हो जाता है। तो दिस इम्प्लाइज 16 इक्वल्स टू 16 प्लस 49, बिल्कुल 7 नजर आ गया हमें। तो दिस इम्प्लाइज जब ये 16 से 16 कटेगा 49 इधर चला जाएगा, तो BM की वैल्यू आपकी 7 मीटर आ जाएगी। क्योंकि BM इज ए लेंथ, तो लेंथ को आप कभी नेगेटिव नहीं लेते। वैसे तो प्लस माइनस निकलता, पर माइनस क्यों नहीं ले रहे हम, क्योंकि ये एक लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए पॉजिटिव लेंगे। तो ये चीज हमारी बड़ी सही निकल के आई है। अब ये हमारा यहाँ 7 निकल आया। अब देखिए अगर ये 7 मीटर निकल आया तो अब बड़ी आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको निकालते हैं हम। अब हम ये जो ट्राइंगल है आपके सामने BM और L, इसमें इसका यूज करेंगे। तो देखिए ऑलरेडी हम ये BM7 निकाल चुके हैं। तो अब मैं ये वाला जो ट्राइंगल है, जो स्टैंडिंग ट्राइंगल है, ये जो खड़ा हुआ है इस समय, ये वाला ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल का यूज करूंगा। और इस वाले ट्राइंगल में मैं लिख देता हूं यहाँ पर इन ट्राइंगल BML। आप देख सकते हो यहाँ तो 90 डिग्री है ना, यहाँ तो 90 डिग्री ही रहेगा। तो BML में आप यहाँ पर 10-15 लगा देते हैं। 10-15 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, LM अपॉन आपका BM, और यानी कि LM अपॉन में आपका 7 लिख सकते हो। और 10-15 बड़ा आसान है निकालना, 45 माइनस 30 ये यूज कर लीजिए। LM को मैंने H लिया था तो इसको H लिख देता हूँ, H अपॉन 7। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला होता है 10A माइनस B का, तो वो लगा देते हैं। तो ये हो जाता है 1 माइनस 1030 और 1 प्लस 1030, 45 के हिसाब से ये भी फॉर्मूला होता है एक। और अब इसमें आप 30 की वैल्यू रख दीजिए। अगर 30 की वैल्यू रखता हूँ 1/√3, यहाँ भी 1/√3, और साथ साथ मैं एलसीएम भी ले लेता हूँ। तो ये हो जाता है √3 माइनस 1 अपॉन में √3 प्लस 1 बन जाता है। तो अब इसमें 7 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो ये H की वैल्यू निकल आती है हमारे पास 7 मल्टीप्लाइड में आपका √3 माइनस 1 अपॉन में √3 प्लस 1। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया कि आंसर को कभी भी अगर डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा स्क्वायर रूट वगैरह आ रहा है तो उसको रेशनलाइज कर देना चाहिए। तो रेशनलाइज कर देते हैं इसको हम, √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर कर देते हैं तो क्या होता है, ऊपर तो इसका स्क्वायर हो गया, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे आप देख सकते हो ये 2 बन गया, ये आपका 2 बन जाएगा। अच्छा इसका स्क्वायर खोल लेते हैं, देखते हैं कुछ सिंप्लीफाई अगर हो सकता है। तो ये आपका 3 प्लस 1 और माइनस के 2√3 हो जाएगा, तो ये 4 हो गया। अगर ये 4 हो गया तो आप 2 कॉमन भी ले सकते हैं। अगर आप 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2 माइनस √3। तो ये मीटर में ये आपकी हाइट होगी लैंप पोस्ट की। फाइनल आंसर आपका आ चुका है, हाईलाइट कर दीजिए।